हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार एवं पहचान आध्यात्मिकता है, जो सदियों से हमारी जीवन शैली और मूल्यों को परिभाषित करती आ रही है। सनातन संस्कृति में सद्गुरु को भगवान का स्वरूप माना जाता है, जो समय समय पर अवतारित होकर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। आज बिहार का पटना शहर भी इसी आध्यात्मिक ज्ञान की दिव्य ज्योति से आलोकित हुआ था। भारत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर बिहार की अमिट छाप है। यह पवित्र भूमि है भगवान महावीर की, जिन्होंने जैन धर्म का पुनरुत्थान किया। यह भूमि है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की, और यह भूमि है गुरु गोविंद सिंह की, जिन्होंने सिख धर्म की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाया। यह धरा मौर्य वंश के गौरवशाली इतिहास की भी साक्षी है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो इस प्रदेश की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। इस भूमि ने दुनिया को धर्म और ज्ञान के अद्वितीय उपहार दिए हैं। इसी ज्ञान भूमि की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए भव्य और दिव्य पर्व का आरंभ हुआ था बिहार के पटना शहर में, जहां शुरू हुई थी भक्तिमय यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए ये 3 पावन दिन ज्ञानामृत के सरोवर में स्नान के समान ही थे। ज्ञान के सूर्य, कृपा सागर, परमात्मा स्वरूप जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज दक्षिण पीठाधीश्वर नाणीस्थाम महाराष्ट्र, इनकी असीम कृपा एवं प्रेरणा से श्री लीलामृत ग्रंथ पर आधारित पावन ज्ञान यज्ञ का 3 दिवसीय समारोह का आयोजन हुआ था, जो दिनांक 12, 13, 14 अप्रैल 2025 के दिन पवित्र स्थल दल्लूचक खगोल पटना में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अद्वितीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभाग लिया, जहां श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। यह श्री कथा ज्ञान यज्ञ भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी की सिद्ध लेखनी से रचित श्री लीलामृत ग्रंथ पर आधारित है। यह हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो 18 पुराणों और 6 शास्त्रों का सार है। यह ग्रंथ रत्न हमारी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का भंडार है। यह एक ऐसा प्रकाश स्रोत है जिसका हर एक अध्याय अध्यात्म जीवन में सटीक दिशा देता है, अपना रिश्ता अपने सनातन संस्कृति के साथ और भी मजबूत बनाता है। दिनांक 11 अप्रैल 2025 के दिन पटना के परम भाग्यशाली यजमान श्रीमती आशा सिन्हा, पूर्व विधायक, इनके निवास स्थल पर भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी की सिद्ध पादुकाओं का और पवित्र श्री लीलामृत ग्रंथ का शुभागमन हुआ था। इस पावन महापर्व का शुभारंभ 12 अप्रैल के दिन सूर्योदय की सुनहरी किरणों के बीच भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी की सिद्ध पादुकाओं को आकर्षक रथ में विराजमान कर बड़ी संख्या में माता बहनों ने कलश यात्रा में सहभाग लिया था। पारंपरिक वाद्यों की मधुर ध्वनि के सानिध्य में और हाथों में पताकाएं लिए सभी श्रद्धालु शोभा यात्रा के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे। पंडाल के आचार्य जी द्वारा आकर्षक भव्य संत पीठ पर भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी की प्रतिमा और सिद्ध पादुकाओं को विराजमान किया गया। मंगलमय वातावरण में वेद संपन्न पुरोहितों द्वारा उपस्थित यजमान जी के हाथों सिद्ध पादुकाओं की विधि पूर्वक पूजा विधि संपन्न हुई। तत्पश्चात परम वंदनीय श्री लीलामृत ग्रंथ का पूजन हुआ। इस श्रवणीय श्री कथा के कथाकार थे आदरणीय कृष्णदास महाराज जी। अतः
शंख ध्वनि की गूंज के साथ ही पुण्यमय श्री कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ। कथाकार कथन करते हुए बोले कि संतों के संत संग में रहकर मनुष्य बेहतर इंसान बन जाता है। मनुष्य के अहंकार का मूल अज्ञानता होता है। अहंकार के विभिन्न रूप अक्सर ज्ञान, शक्ति और संपत्ति से उत्पन्न होते हैं। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। तब संतों के बहुमूल्य विचारों का कान मंत्र दैनंदिन जीवन में आचरण में लाने से मनुष्य विवेकशील और अहंकार मुक्त होता है। सद्गुरु ज्ञान के मुक्त विद्यापीठ होते हैं। शाश्वत सुख का गुरु मंत्र जानने के लिए सद्गुरु के सानिध्य में रहकर उनके विचारों को आत्मसात करना आवश्यक है। कथाकार जी के अमृतमय बोध से और कथा के दरमियान गाए हुए भजन कीर्तन से पटना के श्रद्धालु भक्ति और ज्ञान से ओतप्रोत हो गए थे। उसके बाद लंबी कतार में खड़े सभी श्रद्धालुओं ने भगवान की सिद्ध पादुकाओं को नमन कर महाप्रसाद ग्रहण किया। अगले पड़ाव में संध्या समय की मनमोहक रासलीला में श्रद्धालु इतने तल्लीन हो गए थे कि मानो उन्हें सभी सांसारिक मायाजाल का विस्मरण हुआ हो। यह रासलीला का चैतन्य रस है जो मन को भगवान से जोड़ देता है। संध्यारती के साथ ही अपूर्व आनंद का अनुभव करते हुए प्रथम दिन का समारोह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हुआ। श्री कथा के अगले 2 दिन भी इसी तरह अलौकिक और अविस्मरणीय रहे। आदरणीय कृष्णदास महाराज जी की अमृतवाणी में श्री कथा श्रवण करने दूसरे और तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ गए थे। इस दिव्यता से भरे समारोह का अंतिम दिन महत्वपूर्ण था, जिसमें प्रभु की अमृतवाणी से प्रसारित नामदान विधि का आयोजन हुआ, जहां वेद संपन्न पुरोहितों द्वारा धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस सौभाग्यशाली अवसर पर 432 श्रद्धालुओं ने कंठी माला को धारण कर नामदान विधि को बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न किया। सभी श्रद्धालु जन भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी की सिद्ध पादुकाओं के दर्शन से कृतार्थ हुए थे और तीनों दिन कथा स्थली पर सभी भक्तजनों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। श्री कथा से पटनावासी गुरु ज्ञान और आत्मिक अनुभूतियों की आनंदमयी तृप्ति का अनुभव कर रहे थे। श्री कथा के यह 3 दिन पटना के श्रद्धालुओं ने त्योहार की तरह मनाए। हर एक श्रद्धालु श्री कथा से प्रभावित हुआ था। इसके पश्चात सायंकाल के समय सभी श्रद्धालु और गुरु सेवकों के साथ आनंदमय वातावरण में विदाई आरती संपन्न हुई और श्रद्धापूर्वक प्रभु की सिद्ध पादुकाओं को तथा श्री लीलामृत ग्रंथ को सम्मान पूर्वक साथ लेकर आचार्य जी ने अगली यात्रा पर प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव।